प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है, पहला प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न संतों ने क्या है किया है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। तीसरा प्रश्न महात्मा करते हैं कि शास्त्र अनेक हैं, जीवों की आयु कम है, सभी शास्त्रों का अध्ययन करना संभव नहीं है, तो आखिर ये वेद पुराण शास्त्र कहना क्या चाहते हैं। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान सर्व समर्थ हैं, तो वो प्रभु अवतार लेके क्यों आते हैं। आप कहें कि दुष्टों को मारने आते हैं तो ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि भगवान की ऐसी सत्ता है, ऐसा प्रभाव है कि थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी करें तो महाप्रलय मच सकती है। और वो भगवान राक्षसों को मारने आए, बात ठीक नहीं लगती। तो आखिर प्रभु अवतार लेके क्यों आते हैं। और पांचवा प्रश्न किया कि प्रभु ने यदि अवतार लिए तो कितने अवतार लिए अभी तक, भगवान ने कितने अवतार लिए। और छठा प्रश्न संत करते हैं कि भगवान अवतार लेके आते हैं और लीला करके चले जाते हैं, तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसके आश्रित रहता है, धर्म को किसका आश्रय होता है। 6 प्रश्न संत करते हैं। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, ऋषियों आप सबने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव का हम ध्यान करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज के गुरुजी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का यहाँ पर ध्यान किया है। श्री सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है, जिनका वैराग्य कैसा है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत में मात्र संकेत है, जन्म की कथा कौशिकी संहिता में विस्तार से। अब देखो सभी कथाओं का विस्तार करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रयास है कि कथा सभी कथाओं का स्मरण करते हुए तभी भागवत का फल प्राप्त होगा। कोई कथा रहे भी नहीं, और कहीं पर संक्षेप में कहीं पर विस्तार से। व्यास समास की पद्धति भागवत की, कहीं पर विस्तार और कहीं पर संक्षेप। अनुपेत कृत्यम, जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े हैं, जिनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, जन्म लिया और माता पिता भगवान को प्रणाम करके, और इस संसार में जब आते हैं, जब प्रभु ने वचन दिया है कि हमारी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब ये संसार में आते हैं और जंगल में चल पड़े। विरह कातर होकर के वेद व्यास पुकारते हैं, पुत्र सुख वापस आओ। तो जंगल में जब कोई शब्द हम जोर से बोलते हैं, आवाज गूंजती है। सुख व्यास जी कहते हैं पुत्र, तो उधर से आवाज आती है पुत्र। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं पिताजी कौन किसका पुत्र है। किसी जन्म में तुम हमारे पुत्र थे, इस जन्म में हम हैं। आवागमन का चक्कर संसार चलता रहता है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। महात्माओं ने प्रश्न किया है कि भगवान ये भागवत की पावन कथा जो आप हमें सुनाने जा रहे हो, व्यास जी महाराज किस समय और किस से प्रेरित होकर भागवत का निरूपण करते हैं, वर्णन करते हैं। तो भागवत की भूमिका का यहाँ पर विवेचन है। प्रेम से बोलो श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये
युग पर जाता पराशराद्योगी भासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में वेद व्यास भगवान का प्राकट्य होता है। ये भगवान के कला अवतार, परिपूर्ण अवतार, कला अवतार और अंश अवतार, इनमें थोड़ा भेद है। तो श्री व्यास जी महाराज कला अवतार थे, पाराशर जी के पुत्र, और जब ये बड़े हुए और अपनी दिव्य दृष्टि से जब ये देखे, तीनों काल पर जिनकी दृष्टि, भूत भविष्य और वर्तमान, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, और भूतकाल में पीछे क्या हो चुका है, तीनों पर जिनकी दृष्टि। देखो भजन से स्थिति बनती है, और हम लोगों को तो एक सप्ताह की बात याद नहीं रहती, महाराज कल क्या हो गया ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि संसार में इस ढंग से हम लोग डूब चुके हैं, कल क्या हुआ ये हमें पता ही नहीं रहता। तीनों काल पर जिनकी दृष्टि, और भविष्य काल पर जब व्यास जी महाराज दृष्टि डाले कि कलयुग के कलुषित प्राणी कितने दुखी हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यापद्रुता, जिनका भाग्य भी अति मंद है और बुद्धि भी अति मंद है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। देखो जो भाग्यहीन होता है पर भगवान ने बुद्धि दी है तो जीवन का निर्वाह चल जाता है, बुद्धि से अपना गुजारा कर लेता है। परंतु बुद्धि नहीं है, भाग्य बहुत प्रबल है, तो उससे उसके जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती है। बड़े बड़े बुद्धिहीनों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऊंचे पद मिल जाते हैं, बुद्धि नहीं है पर भाग्य साथ दे रहा है। पर समस्या उनकी है जिनके पास ना भाग्य है ना बुद्धि है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। तो व्यास जी महाराज एक वेद का निरूपण करते हैं। पहले एक ही वेद था, वेद जब जटिल दिखाई दिया तो उसके चार भाग कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व, चार वेद बना दिए, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद। मन में संतोष नहीं हुआ और क्रमशः लिखते चले गए, 6 शास्त्रों का निरूपण करते हैं, क्रमशः 17 पुराण लिखते गए, पंचम वेद स्वरूप महाभारत को लिखा। जो महाभारत में वो सर्वत्र, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। इतना लिखा परंतु मन में संतोष नहीं। विचार करते हैं, नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ, सरस्वत्यास्तटे शुचौ। मन में संतोष नहीं। मैंने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं, क्या बात है। आत्मविश्लेषण करते हैं कि क्या कमी है, मन प्रसन्न नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, देखो हमारे जीवन में जब कभी कोई अशांति परेशानी आती है तो उसका कारण हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि हम तुम्हारी वजह से परेशान हैं। परंतु किसी भक्त के जीवन में जब अशांति होती है तो वो अंदर ही विचार करता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। यही एक संसारी और संत भक्त में अंतर है। भक्त दूसरों पर आरोप नहीं लगाते, वो अपने अंदर ही कमियां खोजते हैं कि मेरे जीवन में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण आज मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं, दुखी हूं। श्री व्यास जी महाराज आत्म मंथन करते, विचार करते कहां पर कौन सी कमी रह गई। क्या उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि श्री नारद जी, हाथ में वीणा है, बद्री नारायण की पावन भूमि है, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हैं
और नारद जी नारायण नारायण रटते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण आपसे गाइए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि भजन बिना आराम नहीं हरि भजन गोविंद बिना विश्राम नहीं गोविंद बिना गोविंद बिना सुख शांति नहीं गोविंद बिना हरि भजन बिना आराम नहीं हरि भजन बिना आराम नहीं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज नाम संकीर्तन करते हुए प्रकट हुए। व्यास जी ने खड़े होकर प्रणाम किया है। सुंदर एक आसन बैठने के लिए दिया तो व्यास जी परेशान थे, आप सुन चुके हैं। और चेहरा एक आईना होता है, व्यक्ति प्रसन्न है कि परेशान है देखने से पता लग जाता है। इसलिए जब फोटो खिंचवाते हैं ना तो लोग मुस्कुराते हैं, तो कितना बढ़िया फोटो आता है। और हमेशा मुस्कुराते रहें तो कितना बढ़िया लगे। तो नारद जी जब व्यास जी के चेहरे को देखे तो परेशान थे, तो प्रश्न कर दिए। पाराशर महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितोषत शारीर आत्मा मानसे भवा। हे पराशर नंदन वेदव्यास, आपका मन कुछ प्रसन्न नजर नहीं आता है, क्या बात है? तब श्री व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव, मैंने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा है, परंतु अभी भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तो श्री नारद जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि व्यास जी महाराज, जिस प्रकार से आप ज्ञान वैराग्य की चर्चा ग्रंथों में किए, परंतु भक्ति का आप निरूपण नहीं कर सके। और श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, जैसे हंस मोती चुमता है, वैसे भगवान के जो भक्त संत होते केवल गोविंद के चरित्रों का पान करते हैं। और भगवान की चर्चा सामान्य ग्रामीण भाषा में हो तो भक्त संत स्वीकार करते हैं।